हेलो एवरीवन। आज देखते हैं तो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। 2 शिफ्ट में हुआ था। एक 18 तारीख को हुआ था और एक 20 तारीख को हुआ था। ठीक है? तो उसमें जो 4200 मिनट पे भी जॉब है सीजीएल में, उसके लिए आज देखते हैं कि अप्रॉक्स कितने मिनिमम मार्क्स पे आपको ये जॉब मिल सकती है। ठीक है? कैटेगरी वाइज़ देखेंगे, 18 की देखेंगे अलग से और 20 की अलग। कैटेगरी वाइज़ यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अब देखिए इसमें क्या है ना, मार्क्स का डिफरेंस था। जो एवरेज मार्क्स निकल के आए थे, उसमें डिफरेंस था अप्रॉक्स 4 से 5 नंबर आप मान लीजिए, ठीक है? लेकिन ये जो अभी हम कट ऑफ देखेंगे वो अराउंड सिर्फ़ इसी बेस्ड है कि 4 से 5 नंबर का डिफरेंस था। लेकिन क्या ये फाइनल है 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आएगा? ऐसा नहीं है, बिकॉज़ रॉन्ग क्वेश्चन्स ही बीच में आ गए थे बाद में। अब रॉन्ग क्वेश्चन्स की प्रॉब्लम क्या है कि किसी स्टूडेंट्स के रॉन्ग क्वेश्चन सही भी हैं, तो किसी-किसी को उसके नंबर मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके नंबर मिले हुए हैं। तो इसीलिए एसएससी इसको कैसे कैलकुलेट करेगा कुछ नहीं पता। अब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उन लोगों के मैंने देखे हैं कि 10 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुए 18 में। तो क्या ये ऐसा ही होगा? 100% की इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो जाएँगे। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड आउट हो जाएँ बाद में और अराउंड अराउंड 5 नंबर का डिफरेंस बाद में रह जाए या फिर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ये एसएससी देखेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। बिकॉज़ जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके नंबर सबको नहीं मिल रहे हैं। ये सब थोड़ा कन्फ्यूज़न है। किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है और 4200 ग्रेड पे वाली जो जॉब है, उनके लिए। यूआर कैटेगरी में देखिए अगर आपके 320 नंबर के आस-पास हैं, ठीक है? तो 4200 ग्रेड पे की जॉब आपको ये मिल सकती है। मोस्टली ये असिस्टेंट वाली जॉब होती है, ठीक है? और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अराउंड 318 नंबर पे ये जॉब आपको मिल जाएगी। वहीं अगर ओबीसी तो 315 के आस-पास नंबर होने चाहिए, ठीक है? प्लस माइनस 3 ये रहेगा। एससी कैटेगरी में अगर आपके 302 नंबर के आस-पास हैं, तो चांसेस हैं कि जॉब मिल जाए और एसटी कैटेगरी में 296। अब देखते हैं दिन का पेपर 20 तारीख की शिफ्ट को हुआ था। अगर आपका 20 तारीख की शिफ्ट में हुआ है और अगर हम सिर्फ यही नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स देख के चलें कि 4 से 5 नंबर का डिफरेंस था, रॉन्ग पोर्शन को हटाने के बाद, तो फिर देखते हैं कि देखिए एप्रॉक्स आपके अगर 324 नंबर है, तो ये आपको जॉब मिल सकती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 322, 322 नंबर के आसपास, ओबीसी में 321 नंबर और एससी कैटेगरी में 306 के आसपास है, तो ठीक है और एसटी में 300। तो देखिए ये वो एप्रॉक्स मार्क्स हैं, जिस पर आपको शायद जॉब मिल जाए। बाकी कुछ मार्क्स ऊपर और नीचे हो सकते हैं, ठीक है? और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये नॉर्मलाइज़ का डिफ़रेंस है नॉर्मलाइज़ेशन का, वो अभी क्लियर नहीं है, डाउटफुल है और अगर आपके जैसे नंबर कम हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस खत्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ क्लैरिटी बाकी है। अब देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी पोस्ट हैं, जो 4200 ग्रेड पे में आती है। जैसे यहाँ से लेवल 7 जो ये है, ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है। इसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में असिस्टेंट के नाम से पोस्ट है, लेवल 6 ये है आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब, ठीक है? और यूआर में 1 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 1 ही है, बाकी सब में 0 है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस असिस्टेंट लेवल 6 ग्रुप बी नॉन गेस्टेड 27 जनरल कैटेगरी में 8, 3, 11 और 5 टोटल 54 पोस्ट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज टोटल 13 सीट्स। अब ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको एमई जाने का मौका मिल रहा है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में अगर आप एज असिस्टेंट लगते हैं तो 63 जॉब्स। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोटल 7। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की जॉब है 9। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस असिस्टेंट लेवल 6 टोटल
11 पोस्ट। NIA में टोटल 49। CBIC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 111। NHRC में रिसर्च असिस्टेंट एक वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये लेवल 7 है। इंस्पेक्टर लेवल 7। असिस्टेंट अगेन लेवल 6। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। DFSS डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस असिस्टेंट, इसमें 6 पोस्ट है। NCLAT में लेवल 6 2 पोस्ट। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 16 पोस्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम 52 पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक वैकेंसी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB 11 पोस्ट। CAG में 85 पोस्ट है, लेवल 6 डिविजनल अकाउंटेंट DA। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड सेक्शन हेड लेवल 6 37 पोस्ट। NCB सब इंस्पेक्टर 63 वैकेंसी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया टोटल 85 वैकेंसी। CAG में ऑडिटर अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई लेवल 5। तो यहीं तक थी बस। तो ये थी सारी पोस्ट। और देखिए आप इन पोस्ट में ये भी ध्यान रखिए कि किस में कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, किस में नहीं है। जैसे इसमें नो लिखा है, ठीक है, इसमें भी नो लिखा है।